जय श्री कृष्ण। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। देखो बच्चों, आज हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम स्टैंडर्ड 5 चैप्टर नंबर 3 कान्हा भाई बस बांसुरी के जो टाइटल नेम है और कवि नेम है जो रसखान जी, एक मुस्लिम कवि है। उन्होंने कृष्ण के भक्त के बारे में यानी कृष्ण भक्ति के बारे में बताने का जो प्रयास किया है, जो हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आपको यहाँ से समझाने का प्रयास करते हैं। चौकस आप चैप्टर नंबर 3 कान्हा भाई बस बांसुरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकोगे। तो सबसे पहले हम रसखान जी का परिचय देख लेते हैं, जो एक मुस्लिम ज्ञाति के हैं, फिर भी भगवान कृष्ण के बड़े भक्त हैं। और भगवान कृष्ण के बड़े भक्त है, इसलिए ज़रूर हमें उसके बारे में उनका इंट्रोडक्शन यानी परिचय होना चाहिए। देखो, जन्म सन 1548 ईस्वी सन और निधन सन 1628। उनका जन्म और निधन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। उसके बाद रसखान जी का पूरा परिचय हम यहाँ देखते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो रचित कविता है, काव्य है, उसके बारे में थोड़ी सी टिप्स यानी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, यहाँ प्रस्तुत प्रथम कविता में सदैव कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियाँ जो ईर्षा करती हैं, यानी रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण के साथ सदैव साथ रहने वाली जो गोपियाँ हैं, बांसुरी है, उसके बारे में जो ईर्षाएँ करती हैं, उसके बारे में जो रसखान जी ने पहली सखी में यानी पहले काव्य में जो बताने का प्रयास किया है, वही बात यहाँ पे लिखी है, तो वही देखने वाले हैं। उसके बाद सौतियाँ डाह से पीड़ित गोपियाँ अब ब्रज में रहना नहीं चाहती हैं, इसलिए जो गोपियाँ भगवान कृष्ण की बड़ी भक्ति करते हैं, भक्त है, लेकिन भगवान कृष्ण का जो बांसुरी ने मन को मोहित कर लिया है, इसलिए वो ब्रज में रहने नहीं चाहती है। उनका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है, वही बात यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। नंबर 2, दूसरे काव्य में यानी कविता में कृष्ण का स्वाम यानी उनकी जो भगवान कृष्ण जो स्वाम यानी जो उनकी छवि है, उसके बारे में नकल करना चाहती हैं और यही बात यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी एक चौकस बात यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि मुरली ने यानी बांसुरी ने भगवान कृष्ण को मोहित कर लिया है, इसलिए वो सदा के लिए मुरली अपने फोटो पे रखना नहीं चाहती है। ऐसी बात यहाँ पे रसखान जी ने बताने का प्रयास किया है। तो देखते हैं। देखो बच्चों, कान्हा भाई बस बांसुरी के चैप्टर नंबर 3 है। सबसे पहले हमने रसखान जी का परिचय टेक्स्ट बुक में मिला तो देख लिया है। उसके बाद वही काव्य में जो इम्पोर्टेंट वर्ड यानी मीनिंग है वो देख लेते हैं। चाहिए यानी चाहे, निशी यानी रात, घोष यानी दिन, दाहिए यानी जलाएगी, भाव को यानी रुचिकर, अदर यानी होठ, धरोगी यानी रखूंगी और तापन यानी दूर। ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड का यूज करके रसखान जी ने वही काव्य की रचना की है। तो वही काव्य देखते हैं। देखो, नंबर 1, कान्हा भाई बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। रसखान जी पहले लाइन में हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं कि कान्हा भाई बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। बांसुरी ने कान्हा को मोहित कर लिया है। कान्हा भाई बस बांसुरी, अब कौन सखी हमको चाहिए। आपस में सखियां बातचीत कर रही है कि भगवान कृष्ण को बांसुरी ने मोहित कर लिया है, इसलिए हमारी जो दुर्दशाएं हुई है, हमारी जो मुश्किलें बढ़ गई है, जो मुश्किलें हैं कि हमें अभी
हमको जानने वाला ये विश्व समुदाय में कोई रहा ही नहीं है। इसलिए दुख की बड़ी बड़ी बात है जो आपस में बातचीत कर रही हैं। कोई बात रसखान जी हमें समझाने का प्रयास किया करते हैं कि बांसुरी ने भगवान कृष्ण को मोहित कर लिया है, इसलिए हमें वो यानी हमको चाहने वाला कोई रहा ही नहीं है। निशितोष यानी हमने यहाँ पे निशि का मीनिंग देखा है। रात दोष यानी दिन। निशितोष रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सहिए। बांसुरी निशितोष यानी रात दिन भगवान कृष्ण के साथ रहने लगी है, इसलिए यह सौतीन तापन, सौतीन यानी यहाँ पे सेकंड मीनिंग यही बताने का प्रयास किया है कि पत्नी जो सेकंड पत्नी होती है, पति की दूसरी पत्नी, उसको यही शब्द दिया है सौतीन। यानी सौतीन का मीनिंग होता है कि पति की दूसरी पत्नी। और तापन यानी दुख, हमारा दुख बढ़ गया है कि रात दिन बांसुरी भगवान कृष्ण के साथ रहने लगी है, और इसीलिए भगवान कृष्ण ने हमको एक दूसरी पत्नी के रूप में, जैसे सेकंड पत्नी के रूप जैसे देखकर हमें दूर, हमारे से दूर रहने लगे हैं। इसलिए रसखान जी हमें ये समझाने का प्रयास किया है सेकंड लाइन में कि भगवान कृष्ण निशितोष रात दिन बांसुरी के साथ रहने लगे हैं, इसलिए सभी जो सखियाँ हैं, उसकी जो दुख की कहानियाँ हैं, वो कहती हैं कि पति के दूसरे पत्नी होती हैं, उसी तरह हमें वो कोई पूछने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण हमें पूछता नहीं है। नंबर 3, जिन मोही लिए मनमोहन को रसखान सदा हमको दाहिए। रसखान जी यह समझाता है कि भगवान कृष्ण का मन को मोहित कर लिया है तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि बांसुरी ने भगवान कृष्ण को मोहित कर लिया है। इसलिए आपस में एक दूसरे सखियाँ बातचीत करते रहती हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करती हैं कि भाई हमें कोई अभी पूछने वाला नहीं है। और अंत में लास्ट में मिली आओ सब सखी भाग चले, अब तो वज्र में बांसुरी रहिए। सभी सखियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और डिस्कस करती हैं, बातचीत करती हैं, और तथ्य निकलते हैं कि भाई अभी वज्र में रहना जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा भाव यानी हमें कोई पूछने वाला नहीं है, तो वज्र में रहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए रसखान जी पहले काव्य में, पहले 4th लाइन में यही समझाने का प्रयास किया है। एक मुस्लिम कवि होने के नाते भी, भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त होने के नाते ही भगवान कृष्ण की बड़ी भक्ति करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो भगवान कृष्ण के बारे में जो समझाने का प्रयास किया है, जो हमने 4th लाइन में देखा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि बांसुरी ने कृष्ण का मन को मोहित कर लिया है, इसलिए सब सखियाँ इकट्ठी होकर सोचने लगती हैं, बातचीत करते हैं कि हमें पूछने वाला अभी यही वज्र में कोई है नहीं। निशितोष रात दिन बांसुरी भगवान कृष्ण के साथ रहने लगी है, इसलिए हमारी जो दुर्दशा हुई है वो पति की दूसरी पत्नी की जो होती है उसी तरह हमारी हो गई है। आगे देखते हैं, भगवान कृष्ण को जिसने मोहित कर लिया है, मोहित कर लिया है, इसलिए हमें यही वज्र में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए सभी सखियाँ इकट्ठी होकर डिस्कस करती हैं, बातचीत करते हैं कि वज्र में रहने से कोई फायदा नहीं, यहाँ से चले ही जाना पड़ेगा। तो यही बात रसखान जी ने पहले काव्य में समझाने का प्रयास किया। सेकंड, आगे देखते हैं, मोर पंख सिर ऊपर रखिए, गूंज की माला पैरों में, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुड़ी, बंद गोधन गवार सन हिरो में। गाओ तो वही मेरी रसखान जी
सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधराधर धरी अधर ना करोगे। सेकेंड काव्य में रसखान जी ने बड़ी बात बताने का प्रयास किया है कि भगवान कृष्ण को पाने के लिए गोपियाँ क्या क्या नहीं कर सकती। एक बड़ा स्वांग को रचने के लिए भी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे स्वांग के बारे में ही बातचीत बताई है, और वही स्वांग जो रचित है, रचना की वो बात बताई है कि भगवान कृष्ण की जो नकल करते हैं, कैसे नकल करते हैं, मोर पंख सिर पर रखकर सभी सखियाँ इकट्ठी होकर बातचीत करने लगती है, और वही बातचीत करते हैं कि भगवान कृष्ण सिर पर मोरपंख लगाते हैं, तो हम भी क्यों नहीं लगा सकते। भगवान कृष्ण को पाने के लिए हम भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और वही मुकुट पाने के लिए यानी वही मोरपंख लगाने के लिए तैयार हो जाती हैं, और साथ में गूंजे की माला भी पहनने के लिए तैयार है। भगवान कृष्ण भी गूंज की माला पहनते हैं इसलिए। और भगवान कृष्ण क्या कर सकते हैं, और कंधों पर पीला कलर पे यानी पीले पीतांबर धारण कर सकते हैं, इसलिए गोपियाँ भी वो धारण करने के लिए तैयार है। और साथ में भगवान कृष्ण को गवार के साथ वन में घूमने का बड़ा शौक है, तो हम भी ऐसा स्वांग बनने के लिए रचने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें कृष्ण को पाने का है। भगवान कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण का स्वांग रचती है, फिर भी भगवान कृष्ण ये स्वांग रचित गोपियों को अच्छी तरह से उसको ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को मुरली ने मोहित कर लिया है, यानी बांसुरी को मोहित कर लिया है। तो पहले दो लाइन में गोपियाँ भगवान कृष्ण को पाने के लिए सिर पे मोरपंख धारण करती है, गले में गूंजे की माला पहनती है, कंधे में पीला पीतांबर ओढ़ लेती हैं, और भगवान कृष्ण जिस तरह गोवारन के साथ वनों में गैयों के साथ जो रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उसी तरह गोपियाँ भी गोवारन के साथ वनों में, जंगलों में घूमने के लिए पसंद करती हैं, क्योंकि उसको भी भगवान कृष्ण को पाने का इच्छा रहती है, यानी भगवान कृष्ण को पाने के लिए वही स्वांग रचती है। आगे देखते हैं, गाओ तो वही मेरी रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधराधर धरी अधर ना धरोगी। गाओ तो वही मेरी रसखान जी, रसखान जी कहते हैं सभी गोपियों के बारे में कि भाव तो मेरा है, यही है जो सभी गोपियाँ आप जैसा स्वांग यानी नकल कर सकती हैं, तो मेरा भी यही रस है कि आपको पाने के लिए मैं भी ऐसा स्वांग कर सकूं। फिर भी सभी सखियाँ एक बात तय कर लेती हैं कि भगवान कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है, इसलिए ये मुरली यानी बांसुरी कभी भी हमारे होठ पे रखना नहीं चाहती, क्योंकि भगवान कृष्ण ही बांसुरी को अपने होठ पे रखती है, इसलिए। तो यहाँ पे रसखान जी ने सेकंड काव्य पंक्ति में भी यही बात बताने का प्रयास किया है कि भगवान कृष्ण को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है गोपियाँ, कुछ भी करने के लिए, या चाहे स्वांग बनने के लिए भी तैयार है, चाहे भगवान कृष्ण को पाने के लिए रात दिन उनकी भक्ति करने के लिए भी तैयार है। फिर भी भगवान कृष्ण के पास जो पहले जैसा भाव था गोपियों का, पहले जैसी भक्ति थी, उनमें थोड़ी कम हो गई, क्योंकि भगवान कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया था। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक मुस्लिम कवि रसखान जी ने कृष्ण भक्ति के बारे में और जो गोपियों की दुख की बात है, वो दुख की बात हमें तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कृष्ण को पाने के लिए जो गोपियां जिस प्रकार की प्रयास कर रही हैं, उसी प्रकार हम भी भगवान को पाने के लिए, कृष्ण की भक्ति को पाने के लिए उसी तरह हम तत्पर रहे, तैयार रहे, तभी हमें कृष्ण को पा
चाहते ही कृष्ण भक्ति को पा सकते हैं। इसीलिए रसखान जी ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि कृष्ण भक्ति पाने के लिए कोई सामान्य बाबत नहीं है, उसके लिए कड़ी से कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तभी भगवान कृष्ण की भक्ति पा सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे कान्हा भाई बस बांसुरी के बारे में हमें समझाने का प्रयास किया। तो देखो बच्चों, हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से कान्हा भाई बस बांसुरी के बारे में हमने डिस्कस किया है, चर्चा की है। फिर भी जो कोई भी मुश्किलें हो, तकलीफ रह गई हो, तो ज़रूर आप टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा होमवर्क मिल सकता है। पहली नोटिस यहाँ पे जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से ही चुनकर लिखिए। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जो MCQs प्रकार के प्रश्नोत्तर ये क्वेश्चन है जो आपको कंप्लीट करने का है। नंबर 2 में जो नोटिस मिली है, आंसर इन 1 सेंटेंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, 2, 3, 4 और 5 जो हमने डिस्कस की है, उनमें से ही आपको आंसर मिल जाएगा, अवश्य आप लिख सकोगे। नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो वाक्य में लिखिए। आंसर इन 2 and 3 सेंटेंस को भी कंप्लीट करने का है। और क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर दीजिए। 1, 2, 3 और 4। 4th क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिला है, जरूर ये भी क्वेश्चन कंप्लीट करने का है। तो बच्चों, इतना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद फिर भी हमारी जो मुश्किलें रह गई हो, जो हम क्लासरूम टीचिंग करने के बाद वही कंप्लीट